नमस्ते दोस्तों, आप जान ही गए होंगे कि आज हम कपालभाति करने वाले हैं। हर व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है। अच्छे दिखने की बात आती है तो सबसे पहले दमकते चेहरे की छवि मन में आती है। लेकिन खान पान की सही ना होने से और तनाव भरे जिंदगी की वजह से चेहरे की रौनक ही गायब हो गई है। लोग चेहरे को सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ खर्चा करते हैं, लेकिन चेहरे को सुंदर बनाने के लिए ऊपरी तौर से प्रयास करने से कुछ नहीं होता। चेहरे पर आने वाला निखार और लालिमा अंदर से आनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कपालभाति। स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए कपालभाति से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। ये षटकर्म के अंतर्गत 6 क्रियाएं हैं जो हमारे अंदरूनी सफाई के लिए बहुत उपयोगी है। वो हैं नेति, धौती, बस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक। इसमें सबसे कारगर कपालभाति को माना जाता है। तो आइए जानते हैं इसको करने का तरीका। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कपालभाति संस्कृत शब्द है। कपाल यानी मस्तक और भाति यानी चमकना। कपालभाति के नियमित अभ्यास से हमारे चेहरे पे ग्लो आता है। अब हम जान लेते हैं इसे करना कैसे। सबसे पहले मैट पे सीधे बैठ जाएं, अच्छी हवादार जगह चुनें और सीधे आरामदायक स्थिति में बैठकर पीठ और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। इसके लिए आप पद्मासन, सुखासन या वज्रासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर घुटने के ऊपर रखें और हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। आँखों को बंद कर लें और ध्यान मुद्रा में बैठें और एक लंबी गहरी सांस लें। इसमें कुंभक नहीं करना होता है, सांस को फोर्स से छोड़ना होता है। वैसे तो कपालभाति को खूब परिश्रम पूर्वक करना चाहिए, इससे खूब पसीना आता है। सिर और लंग्स में कंपन होते हैं यानी वाइब्रेट होते हैं और वो मजबूत होते हैं। कपालभाति में शारीरिक लाभ के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं। यह स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और डिप्रेशन की समस्या में काफ़ी फायदेमंद है। कपालभाति विंड पाइप में होने वाले कफ को नष्ट करता है, इससे दमा खत्म हो जाता है। इसके अभ्यास से फेफड़ों में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए क्षय रोग के कीटाणु हानि नहीं पहुंचा पाते। इसके करने से रक्त शुद्ध होता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हार्ट मजबूत होता है। इसको करने से पेट की अच्छी एक्सरसाइज होती है और शरीर की चर्बी और वजन भी कम होती है। इसके नियमित अभ्यास से चेहरे का ग्लो बढ़ता है और चेहरे का रंग भी साफ होता है। अनिद्रा की समस्या भी दूर होती है और बालों की समस्या भी दूर होती है। कपालभाति करने के अनगिनत फायदे हैं। मैंने कुछ गिने चुने फायदे लिए हैं। अब हम जान लेते हैं इसे कितनी बार करना है। यदि आप बिगनर हैं तो एक सेकंड में एक सांस छोड़ें और धीरे धीरे बढ़ाकर 1 सेकंड में फिर 2 सांस छोड़ें। इस तरह से आप बढ़ाकर 1 सेकंड में आप 10 सांस छोड़ सकते हैं, यानी 10 पंपिंग कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 1 मिनट में 20 पंपिंग करने से 1 राउंड पूरा होता है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1 सेकंड में 1, फिर 1 सेकंड में 2, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 10। तो शुरू में कैसे धीरे धीरे करना है, फिर बढ़ाना कैसे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सीधे बैठेंगे, ये धीरे धीरे हुआ। अब आप इसको जल्दी जल्दी कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। ये धीरे हुआ, अब धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये और थोड़ा स्पीड हुआ और ज़्यादा स्पीड में।
इस तरह से आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। अभ्यस्त हो जाएं तो आप 1 मिनट में 30 पंपिंग करें, फिर अगले हफ्ते आप 1 मिनट में 60 पंपिंग कर सकते हैं। यदि आप रेगुलर करते रहें तो 1-2 महीने में आप 5 मिनट में 250 से 300 पंपिंग आराम से कर सकते हैं। इस अभ्यास को करते वक्त आप बीच बीच में आराम भी ले सकते हैं। एक दिन में बहुत ज़्यादा अभ्यास ना करें, अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाएं। यदि आप प्रैक्टिस करते वक्त आपको कोई असुविधा होती है या दर्द होता है तो तुरंत आप बंद कर दें और थोड़ी देर शवासन में लेट जाएं और उसके बाद फिर स्टार्ट करें और कपालभाति प्रैक्टिस पूरा होने के बाद आराम करें। अब हम जान लेते हैं इसे कब करना है और कब नहीं करना है। कपालभाति करने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का होता है। उस समय हमारा पेट पूरी तरह से खाली होता है तो हम अच्छी तरह से पंपिंग कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद, ब्रश वगैरह करने के बाद, शौच वगैरह जाने के बाद, अंदरूनी सफाई करने के बाद कपालभाति करनी चाहिए। आप शाम को भी इसको कर सकते हैं जब आपका पेट खाली हो। अब हम ये तो हुआ कब करना है। अब हम जान लेते हैं इसे कब नहीं करना है। खाना खाने के 5 घंटे तक कपालभाति नहीं करना चाहिए। 5 घंटे के बाद ही कपालभाति करें। कपालभाति करने के आधे घंटे बाद ही कुछ खाना चाहिए। जिसे श्वास संबंधी रोग हो वो इसे ना करें। कपालभाति रात को सोने से पहले कभी ना करें, क्योंकि कपालभाति करने से हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो यदि हम सोने जा रहे हैं तो हमारा शरीर शांत होना चाहिए। तो यदि कपालभाति करते हैं तो हमारा बॉडी हीट हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है, तो हमें अच्छी तरह से नींद नहीं आएगी और चिड़चिड़ापन होगा। तो इसीलिए सोने के पहले कभी कपालभाति ना करें। मैंने कपालभाति से संबंधित सारी जानकारी आपको दे दी है। यदि आपकी कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो आप स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्ते।